बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम देखेंगे कि कोई भी अगर हमारे पास रियल नंबर है उसको ज़ीरो से मल्टीप्लाई करें तो वो हमेशा जवाब क्या आएगा, ज़ीरो के इक्वल आएगा। तो एग्जांपल क्या है, प्रूव दैट फॉर एनी रियल नंबर ए बी प्रोडक्ट ऑफ ए बाई ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो। ये सवाल अक्सर स्टूडेंट के जहन में आता है कि कैसे ज़ीरो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वो ज़ीरो के इक्वल आए। उसका प्रूफ क्या है? प्रूफ बहुत ही आसान है, इसके लिए गौर से देखिएगा। हम ले लेते हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या हमारे पास ए डॉट इक्वल ए डॉट ज़ीरो। ज़ीरो को हम ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट कि ए वन प्लस ऐसे लिख सकते हैं, और साथ मेंशन कीजिएगा भाई प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिव इनवर्स। अब देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बाय डेफिनेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन। अब देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई? डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, प्रॉपर्टी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो यहां से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहां पर कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब यहां से इसको दोबारा हम ऐसे लिख सकते हैं, यहां पर कौन से बाय डेफिनेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन। अब देखो यहां से हम इसको, ये कोई रियल नंबर है और ये इसका एडिटिव इनवर्स है, तो ये किसके इक्वल आएगा? ज़ीरो के इक्वल आएगा बाय एडिटिव इनवर्स। तो स्टूडेंट हमने यही साबित करना था कि ए डॉट ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हमेशा के लिए साबित हो गया कि जब भी कोई रियल नंबर होगा, फिर क्या हमारे पास टू रियल नंबर है, इसको ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब कितना आएगा? ज़ीरो। फोर है तो इसको ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब क्या आएगा? ज़ीरो। तो यहाँ से ही प्रूफ हो गया कि जब भी किसी नंबर को ज़ीरो से मल्टीप्लाई किया जाए तो जवाब क्या आएगा? ज़ीरो। पता तो आपको सब पहले से था, मगर ये प्रूफ अक्सर स्टूडेंट के जहन में आता है कि कैसे ये ज़ीरो की इक्वल होता है। ये इसका प्रूफ है। अब इसका दूसरा पार्ट देखिए कि अगर हमारे पास दो रियल नंबर है, उनका प्रोडक्ट ज़ीरो के इक्वल आ जाए, इसका मतलब वो या एक ज़ीरो के इक्वल होगा या दूसरा ज़ीरो के इक्वल होगा। ये किसको स्टैंड कर रहा है? फॉर आर, ओवर आर को। अब देखो हमारे पास गिवन है, गिवन दैट क्या गिवन है? ए बी इक्वल टू ज़ीरो। इसको वन का नाम दे दें। अब हम सपोज कर लें, सपोज ए इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अगर ए ज़ीरो के इक्वल नहीं है देन इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, वन ओवर ए एग्जिस्ट। क्लियर? अब वन इंप्लाइज दैट वन कैन बी रिटन एज वन ओवर ए बी, वन ओवर ए। यहां कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई? बाय प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ऑफ मल्टीप्लीकेशन। अब देख लें, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट एज वन ओवर ए बी, वन ओवर ए। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, सॉरी एसोसिएटिव लॉ है, लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन। देखो वन ओवर ए ये क्या है?
1 को जाए 1 to b और ये किसको जाएगा 0। देखो ये कहाँ से मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। इसको ऐसे समझ लें कि जब दो नंबर को मल्टीप्लाई करने से मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ रहा है तो इसका मतलब यहाँ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वाली प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई है। दिस शोज दैट b इज इक्वल टू 0। देखिए हमने क्या लिया था 10 ab इज इक्वल टू 0। देखो अगर हमने ये सपोज किया था कि गिवन दैट ये है कि हमारे पास ए बी इक्वल टू 0 है, तो क्या 0 है ए बी इक्वल टू 0 इफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 देन क्या हो जाएगा बी शुड बी इक्वल टू 0। सिमिलरली we can prove it for b not equal to 0 then a should be equal to 0। तो यही हमने साबित करना था कि अगर दो रियल नंबर का प्रोडक्ट 0 के इक्वल आ जाए, ये कभी पॉसिबल है कि जब या एक 0 के इक्वल हो या दूसरा 0 के इक्वल हो। हमने पहले ए को सपोज किया कि वो 0 के इक्वल नहीं है, तो साबित किया कि दूसरा 0 के इक्वल है। इसी तरह हम साबित कर सकते हैं कि अगर दूसरा 0 के इक्वल नहीं है तो पहला किसके इक्वल होगा 0 के इक्वल होगा। क्योंकि आप अक्सर देखते होंगे कि फर्स्ट क्या व्हेन वी हैव टू नंबर ए बी एक्स वाई इक्वल टू 0, हम कहते हैं दो चीज़ों का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब हुआ या एक 0 है या दूसरा 0 के इक्वल है, ऐसा ही होता है। तो यहाँ हमने साबित किया कि अगर प्रोडक्ट ऑफ टू रियल नंबर इज इक्वल टू 0 इट्स मीन आइदर फर्स्ट वन इज इक्वल टू 0 और सेकंड वन इज इक्वल टू 0।